मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो गुरबाणी में आया है, और उस विचार पर हम कभी विचार नहीं करते। एक ऐसा विषय जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, जिसके ऊपर चिंतन नहीं करते, जिसके ऊपर मनन नहीं करते, लेकिन गुरबाणी हमें बार बार उस विषय की तरफ ही संकेत करती है। विषय यह है कि यदि परमात्मा ने हमें यह मनुष्य योनि बख्शी है, तो हम इस मनुष्य योनि में आकर क्या करते हैं। इस मनुष्य योनि को हम सफल नहीं करते, सार्थक नहीं करते। इसलिए फिर जब यह योनि हम छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो बार बार फिर अन्य योनियों में हम भटकते रहेंगे। हम मनुष्य योनि में हैं, इसका प्रमाण यह है कि हम कई योनियों से भटकते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद भी अगर हम मनुष्य योनि के उद्देश्य को, उसके मंतव्य को, मोटिव को पूरा नहीं करते हैं, संपूर्ण नहीं करते हैं, तो फिर से हमें कई योनियों में भटकना होगा। इस बात का संकेत इस वाणी के आज के छंद में गुरु महाराज कर रहे हैं। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। और ये एक छोटा सा छंद है। राग धनाश्री के अंदर तीजे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने विचार बख्शी है। गुरुदेव जी कथन करते हैं, बहुते फिर पे कृपन को, अब किछ कृपा की जाए। ऐ मेरे परमात्मा, हे वाहिगुरु, बहुते फेर का अर्थ है बहुत फेरे हो गए हैं, बहुत चक्कर लग गए हैं। कृपन का अर्थ है कंजूस, जो धर्म में कंजूस हो, जो नाम सिमरन करने में कंजूस हो। कृपन का अर्थ है कृपण, जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, उसे भी कृपण कहा गया है। यहाँ पर कृपन का अर्थ है कि बहुत सारे जन्मों में हम भटक करके आए हैं, हम कृपण हैं। हमारे मन में प्रभु का सिमरन नहीं है और किए हुए उपकारों को हम भूल जाते हैं। कृपण का एक अर्थ दुखी भी है। हम बहुत दुखी हैं। क्यों? कि बहुत सारे चक्कर हम कई योनियों से और कई वर्षों से निरंतर लगातार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वह मोक्ष की जो प्राप्ति है वह हमें नहीं हो पाई है। फिर कैसे होंगी? गुरुदेव जी आगे उसका वर्णन करते हैं। अब किछ कृपा कीजिए। आपकी कृपा हुए कई वर्ष हो चुके हैं, बीत चुके हैं, कई जन्म बीत चुके हैं। मैं दुखी हूँ, मैं कृपण हूँ, और इस कृपण होने के कारण कई जन्मों में बहुते फेर पे, कई प्रकार के फेर, कई प्रकार की जूनियाँ, कई प्रकार के जन्म हम भोग कर इस मनुष्य जन्म को हमने प्राप्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम अपने कर्मों से उस मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप क्या कीजिए, किछ कृपा की जाए। आप थोड़ी सी कृपा करेंगे तो हम अपने मंतव्य तक, हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिर आगे कहते हैं, हो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसे बख्श करी जाए। ऐ मेरे कृपालु परमात्मा, हो दयाल, आप दयावान हो जाओ, दया करो, दयालुता करो। किस बात के लिए दया करनी है? दर्शन देहो अपना, आप अपना दर्शन मुझे दीजिए, और इस दर्शन को प्राप्त करने के बाद ही मेरी गति होएगी। इसलिए दर्शन देहो अपना, अपना जो दर्शन है वो मुझे आप बख्शिश कीजिए। आप मुझे अपने दर्शन को ही दान में दीजिए, ऐसी बख्श करी जाए। इस प्रकार की बख्श का अर्थ है बख्शिश। आप मुझे ऐसी बख्शिश कीजिए कि उस बख्शिश में ही आपके दर्शन मुझको हो जाएं, ताकि ये जो बहुत जन्मों का जो फेर है, यह फेर जो चक्कर है, यह चक्कर जो है वह समाप्त हो जाए। इससे मिलते जुलते दो पंक्तियां गुरु महाराज की और हमें मिलती है। गुरु महाराज कथन करते हैं प्रमाण के लिए, दर्शन प्यासे दिन से रात, चितवों अनदिन नींद, खोल कपट गुर में लिया,
नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी का भाव है, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। स्त्रीलिंग शब्द है। परमात्मा अकाल पुरख सबका पति स्वरूप है और जीव जो है वो स्त्री है। यहाँ पर जीव रूप स्त्री बन करके गुरु महाराज कथन कर रहे हैं, दर्शन प्यासी दिनस रात, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। दिनस रात, रात दिन, रात दिन मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। जीव रूप जिज्ञासु स्त्री ये कह रही है अपने पति रूप परमात्मा के सामने। कहते हैं दर्शन प्यासे दिनस रात, चित्तो अनदिन नीत, अपने हृदय के अंदर मैं रात दिन आपकी आराधना कर रही हूँ, रात दिन आपका सिमरन कर रही हूँ। दर्शन प्यासे दिनस रात, चित्तो अनदिन नीत, खोल कपट गुर में लिया, नानक हर संग मीत। हृदय रूपी जो कपाट है वो खुल गया प्रभु की कृपा से, और वह जो परमात्मा है हर संग मीत, वो हरि का जो परमात्मा सबका मित है, ऐसा मित्र रूप परमात्मा मुझे अपने हृदय के अंदर ही मिल गया। हृदय के अंदर प्रभु ने दर्शन करा दिए, क्योंकि दर्शन देहो अपना यह बेनती है। तो गुरु महाराज ने हृदय रूपी कपट यानी दरवाजे को, द्वार को खोल करके उस द्वार के भीतर जो बैठा था पहले से ही परमात्मा, उस परमात्मा के दर्शन हमको उसने करवा दिए। इसलिए यह जो जन्म है, गुरु महाराज कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों में फिरते फिरते आए हैं और यह जन्म हमने आपके लेखे आपको समर्पित किया है। और इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस जन्म में आपके दर्शन के द्वारा हमारा जीवन सफल हुआ है। आज इतना ही, आगे नए विचार लेकर के परसों आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।